Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shah. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you never miss new videos. So I am back with the Shakuntala Devi review. कुछ दिन से ना एकदम से सैलाब सा आ गया है इंटरनेट के ऊपर, मूवीज शोज एंड सब कुछ। तो अभी आधा घंटा पहले मैंने शकुंतला देवी देखी है Amazon प्राइम पे। तो मैंने कहा ताज़ा ताज़ा ही रिव्यू कर दिया करूं, क्योंकि फिर डिले हो जाता है, जैसे लूट केस का डिले हो गया है। और अभी थोड़ी देर बाद मैंने देखनी है रात अकेली है, फिर उसका भी फौरन कर दूंगा, फिर लूट केस का करूंगा। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं रिव्यू की जाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्पॉइलर रिव्यू। तो जिसने अभी शकुंतला देवी नहीं देखी है तो प्लीज यू मे लीव, इसको रिमाइंडर में सेव करके जाओ या वॉच लेटर करके जाओ, मूवी देख के आके देख लेना। और अगर स्टिल यू वांट टू नो द रिव्यू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। अच्छा जी, पहले मैं पढ़ दूं कि कास्ट क्या है। विद्या बालन ऑब्वियसली स्टारिंग एज शकुंतला देवी। देन उनकी बेटी का रोल किया है सोनिया मल्होत्रा ने। अनुप्रिया बैनर्जी के हस्बैंड का रोल किया है अमित साध ने एज अजय। और विद्या बालन के हस्बैंड का रोल किया है जोशुआ सेन गुप्ता ने एज प्रीतेश बैनर्जी। उसके बाद सपोर्टिंग कास्ट में काफी अच्छे रोल हैं। तो बाकी मैं भी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये स्टोरी है, एक रियल लाइफ कैरेक्टर है जिसके ऊपर बेस्ड की गई है शकुंतला देवी के ऊपर। लेकिन मेरे लिए ये ज्यादातर ना अन्नू की कहानी थी, जो कि उनकी बेटी है। मैं उससे ज्यादा रिलेट कर पाया हूँ। अच्छा, स्टोरी शुरू होती है अन्नू से कि अन्नू ने अपनी माँ के ऊपर केस कर दिया है, और अन्नू के हस्बैंड है अजय। अब अजय का रोल किया है अमित ने। अमित साथ तो भाई आजकल ऐसे कहीं भी देखो ना इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा बंदा, हर जगह पे वो है। मूवी आ रही है, सीरीज आ रही है, हर जगह बंदा मिल रहा है आपको। अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, मूवी शुरू होती है कि अमित और उसकी बेगम अन्नू जाके ना अपनी उसकी सास के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर केस कर रहे हैं, अन्नू की माँ के ऊपर। तो वहां से स्टोरी शुरू होती है। फिर फ्लैशबैक में सारी कहानी शुरू होती है कुंतला देवी के बचपन से। उसको ना बचपन से आमद है या कोई उसके अंदर गॉड गिफ्टेड है कि वो मैथ को बगैर समझे ही कर लेती है। ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए था, इनको थोड़ी सी दिखाना चाहिए था कि ऐसे नहीं होता यार, आप जंप करते करते मैथ सॉल्व नहीं करने लग जा सकते। कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ बिहाइंड स्टोरी होती है कि बच्चे को आपने पढ़ाया है या बच्चे ने किसी को देख के सीखा है, तो इस टाइप का कुछ होना चाहिए था। या अपने कजन से वो सीख रही थी या उसको देखते हुए सीख रही थी। खैर, बच्ची के अंदर बचपन से आमद होती है, वो उसके अंदर यानी कि बच्ची के अंदर बचपन से गॉड गिफ्टेड चीज है, टैलेंट है। उससे क्या होता है कि जी वो फेमस होना शुरू हो जाती है इंडिया के अंदर। और ये रियल लाइफ स्टोरी है शकुंतला देवी की। उसको शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई तो ऑब्वियसली किया जाता है, कुछ एस्पेक्ट्स डाले जाते हैं। अच्छा, शकुंतला देवी की जो बड़ी बहन है ना, वो बीमार रहती है, और शकुंतला अच्छा खासा पैसा कमाने लग गई है स्कूल्स में जाके, वो मेलों में जाके उस टाइप से मैथ के आंसर्स दे दे के। तो काफी अच्छा पैसा कमाने लग गई है। लेकिन उसको स्कूल में नहीं डाल रहे उसके माँ बाप, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल में डाल दिया तो जो भी है। तो उसके बाद क्या होता है जी, शकुंतला की जो बड़ी बहन होती है ना, वो बीमार होती है, मर जाती है। तो शकुंतला को गुस्सा आता है कि मैं इतना पैसा कमाती हूँ, इसका इलाज क्यों नहीं करवाया, माँ ने क्यों नहीं कुछ बोला। तो वो अपनी माँ पे गुस्सा हो जाती है। उधर से वो अपनी माँ से ना अलहदा हो जाती है और पैसा कमाने लग जाती है। फिर टाइम जंप आता है, बड़ी हो जाती है, फेमस हो जाती है, अच्छा खासा पैसा वैसा कमा लेती है। फिर उसका एक बॉयफ्रेंड बनता है। वो कहीं और शादी कर रहा होता है, तो गुस्से में उसका कान उड़ा देती है। फिर उससे बचने के लिए या स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए वो इंग्लैंड चली जाती है, लंदन चली जाती है, या ब्रिटिश राज के शहर चली जाती है, जहां भी जाती है, जहां वहां जाके वो स्ट्रगल करना शुरू करती है। वहां पे उसे एक बंदा मिलता है, गोरा मिलता है, जो उसकी काफी हेल्प करता है। वो करेक्टर मुझे सबसे अच्छा लगा पूरी स्टोरी में, आफ्टर द शकुंतला देवी हस्बैंड। अच्छा, उसके बाद जी वो उसकी हेल्प करता है, वो उसको प्यार भी करने लग जाते हैं दोनों एक दूसरे को। लेकिन उसको वापस जाना पड़ता है अपनी कंट्री, तो वो वापस चला जाता है। फिर उसके बाद शकुंतला फेमस होती रहती है। फिर शकुंतला जी को बैनर्जी साहब मिल जाते हैं किसी पार्टी में, फिर दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, प्यार व्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। साथ साथ ना उसका बेटी का रोल भी दिखा रहे हैं कि बेटी की लाइफस्टाइल कैसी जा रही है, बेटी कैसे अपनी माँ के एक यानी कि एक छत्र छाया में पल रही है, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा है। लेकिन बेटी का जो रोल दिखाया जा रहा था ना, वो जो छोटी स्टार जो एक्टर थी, छोटी एक्ट्रेस जो परफॉर्म कर रही थी उस बच्चे के रोल को, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उससे मैं फील कनेक्ट हो पा रहा था उस करेक्टर से।
तो उसके बाद वो भी साथ साथ चल रहा था। फिर उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। फिर जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो, यानी कि 1-2 महीने की होती है, तो शकुंतला बोलती है कि मुझे जाना चाहिए, ये वो मैं तो इधर ही रह जाऊंगी, नहीं तो मेरा करियर ये वो। तो उसका हस्बैंड काफी समझदार होता है, काफी उसको कहता है अंडरस्टैंडिंग होता है, कहता है ठीक है तुम जाओ, बेटी को मैं संभाल लूंगा। फिर वो वापस चल जाती है, शोज वोज करती है, वहां पे टेस्ट वगैरह भी होते हैं उसके ऊपर। फिर ग्रेट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ जाती है। पीछे बिहाइंड में जी उसका बाप अपनी बेटी को पाल रहा है, और एक दिन फोन पे बात कर रहे होते हैं तो वो बताता है कि जी अनु ने पहला नाम लिया, उसने पापा बोला है, और वो बाबा पापा करती फिर रही है घर में। तो उधर से जी शकुंतला का जी दिमाग फारिग हो जाता है। वो कहती है कि मेरी बेटी ने पहला नाम माँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसको गुस्सा है कि असल में ना शकुंतला जो है ना, उसको गुस्सा है अपनी माँ के ऊपर शुरू से। वो अपनी माँ से बात नहीं करती जब से उसकी बहन मरी, कि उसने क्यों नहीं कुछ बोला। तो उसने उस टाइम वचन लेती है उस टाइम में कि मैं अपनी माँ जैसी माँ नहीं बनूंगी। उसके बाद जी वो वापस आती है, अपने हस्बैंड से लड़ती वड़ती है और अपनी बेटी को अपने साथ लेके चली जाती है। हस्बैंड पहले काफी लड़ता वड़ता है, और हस्बैंड ना बाद में उस पर गिव अप कर देता है, कहता है जा यार तू ले जा, मैं क्या लड़ना है यार अब। वो शकुंतला असल में ना थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड करेक्टर है। फिर उसके बाद शकुंतला अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है, रोती हुई को ले जाती है, अपने साथ पालती है, उसको भी मैथ की ट्रेनिंग वगैरह देती है जो भी। अब देखो ना, उन्होंने दिखाया है कि शकुंतला की, देखो ना शकुंतला की बेटी में मैथ की जो एबिलिटी है वो अपनी माँ से है, शकुंतला में कहां से, ये नहीं एक्सप्लेन किया गया मूवी में, ये एक प्लॉट होल है, तो ये कर देते तो अच्छा था। फिर उसके बाद जी बेटी असल में ना खुश नहीं है। बेटी चिट्ठियां लिखती है अपने बाप को कि मुझे अपने बाप के पास जाना है, बाप को ना सारी चिट्ठियां लिखती है, लेकिन बाप का रिप्लाई नहीं आता कोई। तो शकुंतला बोलती है कि तुम्हारे बाप के पास टाइम नहीं है कि तुम्हें लेटर लिखे या इस टाइप का कुछ, या फोन भी करे। तो वो फिर भी ना बेटी लिखती रहती है बाप को, हालांकि लेटर दे पहुंचाती है। मुझे लगा था कि शकुंतला लेटर बाप को भी नहीं पहुंचाती, लेकिन शी इज अ गुड करेक्टर, तो वो लेटर पहुंचा रही है, शी इज अ मेन लीड यार। अच्छा, लेटर पहुंचा रही है। ऐसे ही ना स्टोरी कंटिन्यू होती रहती है कि बड़ी हो रही है शकुंतला, फेमस हो जा रही है, बेटी भी बड़ी हो रही है, बेटी के साथ साथ फिर शकुंतला आगे और फील्ड में भी अपना नाम करने लग जाती है, इलेक्शन वेक्शन लड़ती है और भी बहुत कुछ। देन जो शकुंतला की बेटी अनु है ना, वो अपने डैड को लेटर लिखती है कि मुझे भी स्कूल जाना है, मॉम मुझे अपने साथ स्कूल पार्टीज में लेके जाती हैं, जहां पे यानी कि वो स्कूल के बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं मैथ के बारे में एंड ऑल स्टफ। तो कहती मुझे भी जाना है स्कूल, लेकिन मुझे भेजते नहीं है। तो उसका बाप ना फिर एक दिन आ जाता है मिलने शकुंतला को, और उसको बोलता है कि अन्नू को ना भी स्कूल डाल देना चाहिए तुम्हें। वो कहती है मैं नहीं डालूंगी, नॉर्मल स्कूल में जाके वो नॉर्मल हो जाएगी, मैं कितनी नॉर्मल हूं, तो औसम बनना चाहिए। उसके बाद जी उसका बाप आ जाता है, उसको बोलता है कि इसको स्कूल में डालो, नहीं तो मैं लीगल केस कर दूंगा तुम पे और इसकी कस्टडी के लिए अप्लाई कर दूंगा एंड ऑल स्टफ। तो उसके बाद ना वो बोर्डिंग स्कूल में डाल देती है अन्नू को। फिर टाइम जंप होता है, अन्नू थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, 10 साल से अपने बाप से नहीं मिली है, ठीक है वो। फिर अन्नू की माँ उसको ले जाती है एक दिन छुट्टियों में अपने साथ। वहां पे एक चल रही होती है बुक, अन्नू की माँ की यानी कि शकुंतला की बुक सेरेमनी चल रही होती है, बुक लिखी होती है उसने कोई, तो होमोसेक्सुअल्स के ऊपर बुक लिखी होती है। तो उसमें बोल देती है कि मेरे हस्बैंड होमोसेक्सुअल थे, वो एक्स हस्बैंड। तो उससे अन्नू को गुस्सा आ जाता है, वो लड़ लुड़ के चली जाती है, कहती है मुझे अपने बाप के पास जाना है, ये वो करके ना वो चली जाती है उधर से। लेकिन शकुंतला उसको जाने नहीं देती, उसको बहाने से घर खरीद लेती है एक और अपने साथ रखना शुरू कर देती है। फिर थोड़ा एक गाना आ जाता है, वो इनकनेक्टेड नहीं था वो गाना, लेकिन ठीक था। बच्चों की थिंकिंग यही होती है कि एकदम से वो बहल मान भी जाते हैं बच्चे। फिर अन्नू का जो करेक्टर था वो मान जाता है। देन साथ साथ फ्यूचर भी दिखा रहे हैं कि अन्नू की लाइफ में क्या चल रहा है। अन्नू मां नहीं बनना चाहती, इस वजह से फ्यूचर दिखा रहे हैं साथ साथ कि अन्नू मां नहीं बनना चाहती, क्योंकि वो उसने अपनी माँ को देखा और वो अच्छी माँ, उसको लगता है कि मेरी माँ अच्छी माँ नहीं थी, तो इसलिए मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगी एंड ऑल स्टफ। तो अन्नू अपने हस्बैंड के साथ, उसकी भी स्टोरी साथ साथ ही चल रही है, ठीक है। तो अन्नू फिर एकदम से बाय चांस प्रेग्नेंट हो जाती है। देन उसका बाप उसको मिलने आता है 10 साल बाद, ये पता नहीं कितने साल बाद। वो सीन थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि उसका बाप आता है उसको मिलने एंड शी वाज, पता नहीं उस टाइम प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, लेकिन वो जब खुश होती है ना, वाओ डैड आफ्टर 10 years, तो वो मुझे लगता है कि वो दो सीन से लग रहा था उनको इकट्ठे दिखा दिया गया हमें। तो एक 10 साल बाद जब उसका बाप मिलने आता है उसको, एक वो सीन था। फिर उसके बाद फ्यूचर में जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तब का सीन है। अच्छा खैर, माँ बन जाती है, बाप भी मिल जाता है उसको। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जब इनकी शादी होने लगी थी, जब अन्नू को ये मिला था, वो कैसे मिला था वो सारी दिखाया जाता है। अन्नू को अजय कैसे मिला था, वो भी शकुंतला देवी की पार्टी में मिला था। देन अरेंज मैरिज होती है, तो शकुंतला, वो सीन मुझे काफी अच्छा लगा था जिसमें पेरेंट्स की मीटिंग्स होती है,
तो अनु अपने माँ बाप को बोलती है कि वो नॉर्मल लोग हैं, आप लोग भी प्लीज नॉर्मल बिहेव करिएगा। तो वो उधर ना वो मीटिंग में ना नॉर्मल नॉर्मल ही बोल देते हैं, हम लोग नॉर्मल हैं, मेरी बेटी भी नॉर्मल है, ये खाती भी नॉर्मल है, पकाती भी नॉर्मल है, रहती भी नॉर्मल है, इस तरह की बातें। वो काफी वो फनी सीन था। उसके बाद शादी का सीन शुरू हो जाता है कि उनकी शादी हो रही है। तो एक दिन शॉपिंग के लिए ले जाती है शकुंतला जी अपने दामाद को। तो वहां पे वो बोलती है कि तुम हमारे साथ रहोगे मैं लंदन में आके। तो वो बोलता है नहीं नहीं, हम इधर ही रहेंगे, हम लंदन नहीं जा रहे। तो वहां पे जी वो थोड़ी सी बहस शुरू हो जाती, बहस नहीं, वो बोलता है कि वो मेरे साथ रहेगी, आप उससे अनु से पूछ लें। तो वो कहती है नहीं, वो मेरी टीम में है। उसको अपना सी सेक्शन दिखाती है। वो एक ऑड सीन था, वो काफी यानी कि वो वियर्ड सीन हो गया था, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर अनु भी लड़ाई कर लेती है अपनी माँ से और ना छोड़ के चली जाती है अपनी माँ को। देन शादी करके वो अजय के साथ रहने लग जाती है, अक्षय क्यों कह रहा हूं मैं, अजय के साथ रहना शुरू कर देती है। देन उसके बाद क्या होता है कि जी ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही है। माँ लहदा रह रही है, माँ उसको फोन कर रही है, वो फोन नहीं उठा रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर बच्चा भी हो जाता है, बाप आता है। बाप वो बोलती है कि आप माँ को क्यों नहीं कुछ कहते थे। वो कहता है वो एक तूफान थी, मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहता था, उसको मैंने गिव अप कर दिया उस पे। बेसिकली गिव अप ही कर देते हैं इंसान, कितनी देर किसको कर लेगा। उसके बाद दूसरी साइड पे जी शकुंतला, एंडिंग चल रही है फिल्म की, शकुंतला जी बुढ़ी हो गई। जब से उसकी बेटी गई ना, उनका दिमागी थोड़ा सा ना लेवल चेंज हो गया, उनको मैथ अब उस टाइप की नहीं, ऑब्वियसली एज फैक्टर आ जाता है। फिर उसके बाद वो एक शो में जाती है, उसका होस्ट इतनी कोई बदतमीजी करता है यार, ऐसे कौन करता है। होस्ट का काम होता है जो गेस्ट है उनको थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, वो तो झुकते मारी जा रहा था, उसको फैसलाबादी होस्ट लग रहा था वो। अच्छा खैर, उसके बाद जी वो उधर थोड़ी सी ना बीमार हो जाती है। तो उसको याद आता है, अपनी माँ याद आती है कि मैंने भी वही किया। क्योंकि जब उसका हस्बैंड उसको बोलता है ना कि इसको स्कूल में डालो, तो वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं डालना। तो वो कहता है कि वही तुम कर रही हो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ किया था, तो तुम अब अपने बाप जैसी होती जा रही हो। तो वो गुस्सा कर जाती है उस टाइम के, हाउ डेयर यू, ये वो यार बेसिकली हम वही बन जाते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। तो हमें अपने आप पर अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। तो वही बात उसको याद आती है उसके हस्बैंड वाली के जी मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं अपने बाप जैसी होती जा रही हूँ। देन वो अपने पुश्तैनी घर जाती है जहाँ से वो पली है, यहाँ वो रहती है, उसकी माँ की चीज़ें वीज़ें देखती है। उसकी माँ ने उसके लेटर्स रखे होते हैं, उसकी यानी कि सक्सेस हिस्ट्रीज रखी होती हैं अपने पास, पेपर कटआउट्स रखे होते हैं। तो देख के रोना शुरू कर देती है, काफ़ी इमोशनल हो जाती है। देन वो अपने लॉयर को कॉल करके ना उस अपनी बेटी की सारी प्रॉपर्टीज बेच देती है और ड्यू पे करने पड़ेंगे बेटी को क्योंकि उसके नाम है सारा कुछ। तो उसके लिए केस किया हुआ है। एंडिंग में जी उस एंडिंग सीन स्टार्टिंग सीन से मिल जाता है, केस हो गया, उधर बातचीत चल रही होती है। तो उसमें उसकी माँ कह देती है कि मैंने जानबूझ के किया था कि तुम मुझे मिलने आ जाओ, और ये सारा कुछ सारा अच्छा वो सीन होता है, काफी इमोशनल सीन है। और वो उसमें ना पैचअप हो जाता है दोनों का सीन ना। मूवी यहाँ पे एंड हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से बेसिकली। फिर उसके बाद क्या होता है, दोनों बेटियां माँ बेटी गले मिलती है, मदर्स एंड डॉटर कह के वो सीन एक अच्छा सीन था। वहां पे जी मूवी एंड होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे मूवी एंड नहीं होती। उसके बाद एक जो सीन और डाला गया ना जिसमें शकुंतला देवी स्पीच दे रही है, वो सीन ने ना मुझे थोड़ा सा मूवी से डिस्कनेक्ट करा दिया। उससे क्या हुआ कि वो बेसिकली रिडीमिंग सीन था शकुंतला देवी के, उसको रिडीम करना चाह रहे थे क्योंकि उसने मूवी में काफी गलत डिसीजन लिए थे, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। तो एक बीच में सीन भी था मूवी में जब अन्नू को बच्चा होता है, वो चुप नहीं करा पा रही थी, उसकी सास बोलती है आगे कि वो बोलती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं। तो वो बोलती है कि कोई भी अच्छी माँ नहीं होती, ज्यादा प्यार कर दो बच्चे तब भी बिगड़ जाते हैं, कम करो तब भी बिगड़ जाते हैं, तो कोई अच्छी माँ नहीं होती। अब वो जो रिडीमिंग सीन है ना, उसमें ये होता है कि जब वो बोलती है अपने पास्ट के बारे में बोलती है ना, तो मैं उससे डिस्कनेक्ट उस टाइम हो गया जब उसने अपने पास्ट के बारे में बात की ना, तो मुझे उसका हस्बैंड याद आ गया, उसने इसके लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं। ऑब्वियसली इसके बाप ने भी किए होंगे यार, माँ बाप सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो इसके माँ बाप ने भी सेक्रीफाइस किए होंगे इसके लिए अच्छे खासे। तो मुझे वो दिमाग में आ गया और ना मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया उस मूवी से। और उस टाइम एंडिंग में ओवरऑल मैं कनेक्टेड था मूवी में। देन उसकी बेटी उठ के बड़ा बोलती है कि मेरी माँ है, ये है वो है। वो सीन ना मुझे थोड़ा सा, अगर आपको पूरी लाइफ इतना इशू चल रहा था, देन एकदम से आप कैसे इतना एक एंडिंग आप इतनी अच्छी कैसे कर रहे हैं। तो वो थोड़ी सी वहां पे एंडिंग हो जानी चाहिए थी जहां पे वो दोनों माँ बेटियां गले लगती हैं, और वहां पे हा 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 पे एंडिंग हो जानी चाहिए थी, थोड़ा ड्रैग करके। अच्छा ये तो थी स्टोरी। अब बात कर लेते हैं मूवी मुझे कैसी लगी। ओवरऑल मूवी बहुत उम्दा है, अच्छी मूवी है, अच्छी है, आप 2 टाइम देख सकते हो इसको। यानी कि आज मैंने देख लिया तो मैं इसको 10 साल बाद भी शायद एंजॉय करूं। ये उस टाइप की मूवी नहीं तो आजकल तो आप मूवी दोबारा नहीं देख सकते, तो क्योंकि कंटेंट एक तो इतना आ रहा है ना, आप कंटेंट जितना मर्जी आता रहे आप देखते रहोगे। तो उस हिसाब से मूवी अच्छी है, जबरदस्त मूवी है। फ्लॉज ऑब्वियसली मूवी में होते हैं, कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल किया है। पहला सीन जो वो बेटी लड़की ने किया ना, वो सीन जिसमें शकुंतला
की बहन मरती है, मैं उस सीन में बहुत इमोशनली अटैच हो गया था। बहुत अच्छे बच्चों ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो पीछे वॉइस ओवर चल रहा था विद्या बालन का, वो भी बहुत अच्छा था। ओवरऑल जितने भी एक्टर्स थे सबने उम्दा काम किया। मूवी अच्छी है, डू वॉच, Amazon प्राइम पे पड़ी है, जाके देख लो, एंजॉय करो। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं मूवी को दूंगा 7 स्टार्स। अच्छी मूवी है, विद्या बालन की एक्टिंग बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे लगी है वो बच्चों की, जो जिन्होंने दोनों लड़कियों के बचपन का रोल किया, विद्या का और अन्नू का, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। अन्नू के बचपन वाले रोल ने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, उसका करेक्टर भी बड़ा था, रोल भी बड़ा था। लेकिन ओवरऑल जिसने बड़ी अन्नू किया ना, वो उसका थोड़ा करेक्टर मुझे इतना मजे का नहीं लगा, वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच फीलिंग थी। ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म, डू वॉच। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय रिव्यू ऑफ शकुंतला देवी। इफ यू लाइक वॉचिंग माय रिव्यू, प्लीज गिव मी अ बिग fat thumbs up. If you want to suggest me something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically I'm everywhere. Simply search NABLSZ and you will find me. You can also click here to subscribe my YouTube channel. After subscribing my YouTube channel, please ring the bell for notification. It can help you to stay tuned on my YouTube channel. You can also click here to watch my other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace.